भूमि सप्त सागर मेखला, एक भूप रघुपति कोसला। भुवन अनेक रोम प्रति जासु, यह प्रभुता कछु बहुत न तासु। अयोध्या में श्री रघुनाथ जी 7 समुद्रों की मेखला करधनी वाली पृथ्वी के एकमात्र राजा हैं, जिनके एक एक रोम में अनेकों ब्रह्मांड हैं। उनके लिए 7 द्वीपों की यह प्रभुता कुछ अधिक नहीं है। सो महिमा समुझत प्रभु केरी, यह वर्णत हीनता घनेरी। सो महिमा खगेश तिन्ह जानी, फिर यही चरित तिन्हु रति मानी। बल्कि प्रभु की उस महिमा को समझ लेने पर तो यह कहने में कि वे 7 समुद्रों से घिरी हुई सप्तद्वीपमयी पृथ्वी के एक छत्र सम्राट है, उनकी बड़ी हीनता होती है। परंतु हे गरुड़ जी, जिन्होंने यह महिमा जान भी ली है, वे भी फिर इस लीला में बड़ा प्रेम मानते हैं। सो जाने कर फल यह लीला, कहहि महामुनि बरदमशीला। राम राज कर सुख संपदा, बरनि न सकई फनीस शारदा। क्योंकि उस महिमा को भी जानने का फल यह एक लीला, इस लीला का अनुभव ही है। इंद्रियों का दमन करने वाले श्रेष्ठ महामुनि ऐसा कहते हैं। राम राज्य की सुख संपत्ति का वर्णन शेष जी और सरस्वती जी भी नहीं कर सकते। सब उदार सब पर अपकारी, विप्र चरण सेवक नर नारी। एक नारी व्रत रत सब झारी, ते मन बच क्रम पति हितकारी। सभी नर नारी उदार हैं, सभी परोपकारी हैं और सभी ब्राह्मणों के चरणों के सेवक हैं। सभी एक पुरुष मात्र एक पत्नी व्रती हैं। इस प्रकार स्त्रियां भी मन वचन और कर्म से पति का हित करने वाली हैं। दंड जतिन कर भेद जह, नर्तक नृत्य समाज। जीतहु मन ही सुनियस, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में दंड केवल सन्यासियों के हाथ में है और भेद नाचने वालों के नृत्य समाज में है। और जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही सुनाई पड़ता है, अर्थात राजनीति में शत्रुओं को जीतने तथा चोर डाकुओं आदि दमन करने के लिए साम दान दंड और भेद, ये 4 उपाय किए जाते हैं। राम राज्य में कोई शत्रु है ही नहीं, इसलिए जीतो शब्द केवल मन के जीतने के लिए ही कहा जाता है। कोई अपराध करता ही नहीं, इसलिए दंड किसी को नहीं होता। दंड शब्द केवल सन्यासियों के हाथ में रहने वाले दंड के लिए ही रह गया है तथा सभी अनुकूल होने के कारण भेद नीति की आवश्यकता ही नहीं रह गई है। भेद शब्द केवल सुर ताल के भेद के लिए ही काम में आता है। फूलहि फरहि सदा तरुकानन, रहहि एक संग गज पंचानन। खग मृग सहज बयरु बिसराई, सबहि परस पर प्रीति बढ़ाई। वनों में वृक्ष सदा फलते और फूलते हैं। हाथी और सिंह वैर भूलकर एक साथ रहते हैं। पक्षी और पशु सभी ने स्वाभाविक वैर भुलाकर आपस में प्रेम बढ़ा लिया है। कूजहि खग मृग नाना वृंदा, अभय चरहि मन करहि आनंदा। शीतल सुरभि पवन बह मंदा, गुंजत अलिलय चली मकरंदा। पक्षी कूजते मीठी बोली बोलते हैं। भांति भांति के पशुओं के समूह वन में निर्भय विचरते और आनंद करते हैं। शीतल मंद सुगंधित पवन चलता रहता है। भौरे पुष्पों का रस लेकर चलते हुए गुंजार करते जाते हैं। लता बिटप मागे मधु चवहि, मन भावतो धेनु पय स्रवहि। शशि संपन्न सदा रह धरनी, त्रेता भय कृत जुग कै करनी।
बेले और वृक्ष मांगने से ही मधु टपका देते हैं। गौएं मनचाहा दूध देती हैं। धरती सदा खेती से भरी रहती है। त्रेता में सतयुग की स्थिति हो गई है। प्रगति गिरिन विविध मणि खानी, जगदात्मा भूप जग जानी। सरिता सकल बहहि बरबारी, शीतल अमल स्वाद सुखकारी। समस्त जगत के आत्मा भगवान को जगत का राजा जानकर पर्वतों ने अनेक प्रकार की मणियों की खाने प्रकट कर दी। सब नदियाँ श्रेष्ठ, शीतल, निर्मल और सुखप्रद स्वादिष्ट जल बहने लगी। सागर निज मर्यादा रहहि, डारहि रत्न तटन नर लहहि। सरसिज संकुल सकल तरागा, अति प्रसन्न दस दिशा विभागा। समुद्र अपनी मर्यादा में रहते हैं। वे लहरों के द्वारा किनारों पर रत्न डाल देते हैं, जिन्हें मनुष्य पा लेते हैं। सब तालाब कमलों से परिपूर्ण हैं। दसों दिशाओं के विभाग अर्थात सभी प्रदेश अत्यंत प्रसन्न हैं। विधुमहिपुर मयूखन्हे, रवि जप जेत नेहि काज। मागे बारिद देहि जल, रामचंद्र के राज। श्री रामचंद्र जी के राज्य में चंद्रमा अपनी अमृतमयी किरणों से पृथ्वी को पूर्ण कर देते हैं। सूर्य उतना ही तपते हैं जितने की आवश्यकता होती है और मेघ मांगने से जब जहाँ जितना चाहिए उतना ही जल देते हैं। कोटिन्ह बाजी मेध प्रभु कीन्हे, दान अनेक द्विजन कह दीन्हे। श्रुति पथ बालक धर्म धुरंधर, गुणातीत अरु भोग पुरंदर। प्रभु श्री राम जी ने करोड़ों अश्वमेघ यज्ञ किए और ब्राह्मणों को अनेकों दान दिए। श्री रामचंद्र जी वेद मार्ग के पालने वाले, धर्म की धूरी धारण करने वाले, तीनों गुणों से अतीत के भोगों के इंद्र के समान हैं।